हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने वॉइस पढ़ा रहा था और वॉइस में 20 रूल्स तक बताए हुए थे। अब नेक्स्ट रूल नंबर 21। अब रूल नंबर 21 देखिए, तो मैं पिछले क्लास में भी चर्चा किया था और मैं आज भी बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं लगता। अब वो कौन कौन सा वर्ब है और उसके साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लगता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वॉइस में आप अटक जाएंगे। जैसे आप याद रखेंगे नॉ और ऑब्लिगेटेड, ये दोनों के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नॉ और ऑब्लिगेटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? टू प्रीपोजिशन। प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? विद प्रीपोजिशन लगता है। अलार्म, अमेज्ड, शॉक्ड, वंडर्ड और सरप्राइज्ड, ये सबके साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। अब यहाँ पे देखने में तो काफी आसान लग रहा होगा कि काफी आसान है, इसे बना देंगे, लेकिन ये आपसे नहीं बनेगा अगर आपको नहीं पता है कि नो के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। अगर इसको आप बना देंगे यू आर नॉन बाय मी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नौ लगा हुआ है और नौ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू प्रीपोजिशन लगता है। तो ये बातें आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि नौ के साथ और ऑब्लिगेटेड के साथ टू प्रीपोजिशन, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ विद प्रीपोजिशन, और अलार्म, अमेज्ड, शॉक्ड, वंडर और सरप्राइज्ड के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे दिया रहेगा सी प्लीज्ड और सी प्लीज्ड और। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस का रूल तो अब मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो जाएगा ऑल वेयर प्लीज्ड। अब यहां बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको मैंने बता दिया प्लीज्ड के साथ क्या लगता है? विथ लगता है। तो ये होगा ऑल वेयर प्लीज्ड विथ हर। ऑल वेयर प्लीज्ड विथ हर। तो चलिए ये रूल बना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है। अगर याद रहेगा तो काफी आसानी से ये आपको बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 21 हो गया। अब रूल नंबर 22, रूल नंबर 22, और ये स्ट्रक्चर बेस है, इसको आपको याद रखना है। अगर एक्टिव वॉइस डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा रहे डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? इसको पैसिव वॉइस में बदलने का काफी आसान तरीका है। ये होगा यू आर फॉरबिडेड। फॉरबिडेड का मतलब होता है मना करना। यू आर फॉरबिडेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये स्ट्रक्चर बेस है, ये याद रखना है कि डोंट या नेवर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद V1 होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यू आर फॉरवर्डेड आप लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, डोंट बीट रोहन। डोंट बीट रोहन, रोहन को मत बीट। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू आर फॉरबिडेड, यू आर फॉरबिडेड टू बीट यू आर फॉरबिडेड टू विथड्रॉ। काफी आसान है, तो बना लेंगे
चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 23। सब्जेक्ट प्लस MAV प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर पे रहेगा तब वॉइस आप कैसे बनाएंगे? यानी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मे रहेगा, उसके मॉडल एक्सप्रेसिव वर्ब रहेगा, उसके बाद हैव रहेगा, उसके बाद V3 रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट MAV यानी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉडल एक्सप्रेसिव वर्ब। यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सप्रेसिव वर्ब प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तब इसको पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट किस जगह पर सब्जेक्ट ही लिखेंगे। सब्जेक्ट किस जगह पे हम क्या लिखें? सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का क्या हो जाएगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल एक्सप्रेसिव वर्ब प्लस है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एक्टिव सब्जेक्ट। जैसे दिया रहेगा, एग्जाम्पल देखिए, अमर में है सीन द ताजमहल। अमर में हैव सीन द ताजमहल। इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये बनेगा द ताजमहल में हैव बीन सीन बाय अमर। द ताजमहल में हैव बीन सीन बाय अमर। काफी आसान है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सप्रेसिव वर्ब प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सप्रेसिव वर्ब प्लस है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एक्टिव सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया रहेगा, अमर में हैव सीन द ताजमहल। इसको जब पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे तो ये होगा द ताजमहल में हैव बीन सीन बाय अमर। हो गया। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 देखिए, V1 प्लस अदर वर्ड। अगर ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का रहेगा तो आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? इसको पैसिव में चेंज करने के लिए यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड एडवाइस प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा, इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू या रिक्वेस्टेड टू या एडवाइस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, राइट केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक लिखो, राइट केयरफुल्ली।
अब इसको जब पेसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो कैसे पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे? तो इसको जब पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये किसी को कहते हैं सावधानी पूर्वक लिखो, इसका मतलब उसको हम क्या देते हैं, सलाह देते हैं। तो ये होगा यू आर एडवाइज्ड टू राइट केयरफुली। यू आर एडवाइज्ड टू राइट केयरफुली। काफी आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा, इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कहाँ ऑर्डर लिखेंगे, कहाँ एडवाइस लिखेंगे, कहाँ रिक्वेस्ट लिखेंगे। अगर आप किसी को कहते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका मतलब अगर किसी से आप पानी मांग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सलाह तो दे रहे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए आप कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कहता है स्टैंड अप, इसका मतलब उसको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। अब कोई पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर हमेशा सलाह ही देता है, डॉक्टर ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि ऑर्डर अगर डॉक्टर देगा तो पेशेंट नहीं मानेगा। ऑर्डर तो आजकल लोग अपने फादर का भी नहीं मानते, तो फिर डॉक्टर का क्या मानेंगे। तो ऑर्डर नहीं, वहां एडवाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि सेंटेंस जो है हमारा ऑर्डर वाला है, रिक्वेस्ट वाला है या एडवाइस वाला है, और उसके बाद तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना या अदर वर्ड लिख देना है, काफी आसान है। ऑब्जेक्ट है उसको अदर वर्ड कर लो, V1 प्लस अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 25। V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तब कैसे बनाएंगे, वो तो अदर वर्ड था, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बनाएंगे। और मैं एक चीज बता दूं, ये चीज आप कभी दिमाग में मत लाइएगा कि सेंटेंस के लास्ट में तो ऑब्जेक्ट होगा। एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। इसी आपको ध्यान देना होगा कौन ऑब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट है। कुछ लोग के दिमाग में बैठा होता है कि किसी सेंटेंस के शुरू वाला वर्ड जो है सब्जेक्ट होता है और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने लिखा, आपको बताया राइट केयरफुल्ली, तो वह केयरफुल्ली जो है ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए ये दूसरा रूल मैं बता रहा हूं। कुछ लोग एक ही रूल में काम चलाना चाहते हैं, तो एक ही रूल में अगर आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, और ये दूसरे तरीके से बनाया जाता है। जैसे दिया रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लेट से भी बना सकते हैं और विदाउट लेट से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से इसे बनाया जा सकता है। जैसे इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस बी। एक तो ये तरीका से बना सकते हैं, या दूसरा तरीका भी है इसको बनाने का। इसका दूसरा तरीका भी है बेसिक वॉइस बनाने का। इसको लेट से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लेट से भी बना सकते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी, दोनों में किसी भी तरीके से आप एक्टिव से बेसिक बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, लव द चिल्ड्रन, दिया रहेगा लव द चिल्ड्रन, बच्चे से प्यार करो। इसको कैसे किसी वॉइस में बनाएंगे? यहाँ चिल्ड्रन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको कैसे पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे? तो ये होगा पैसिव में द चिल्ड्रन should be loved, the children should be loved। या इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेट द चिल्ड्रन बी लव्ड। दोनों तरीके से बना सकते हैं।
तो इस तरह से 25 रूल्स मैंने आपको बता दिया। वॉइस में 25 रूल्स हो गए, 25 रूल्स हो गए। एक दिन का और क्लास है, कुछ रूल्स हैं और कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। तो आगे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक्सेप्शनल केस के बारे में। बाकी एक्सेप्शनल केस आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना चाहते हैं, एनडीए वगैरह करना चाहते हैं, एयरफोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सेप्शनल केस काम आता है। तो उसकी चर्चा मैं करूंगा, मिड वॉइस वगैरह की चर्चा मैं करूंगा एक दिन और उसके बाद वॉइस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। आपको मैंने बेसिक पढ़ा दिया, आर्टिकल पढ़ा दिया, टाइम एंड टेंस पढ़ा दिया, वॉइस पढ़ा दिया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, उसके बाद नरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और कोई भी बुक हो उस बेस पे वॉइस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाते रहिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम आपको होता है आप हमारे डॉट क्लास में क्लियर करते रहिए। यह हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करते रहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है मैं फिर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।